आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है कि कक्षा 12 के लिहाज से देखें तो इसमें 7 से 8 नंबर के प्रश्न इसमें आने हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अगर देखें तो कक्षा 12 लेवल की जो मैथमेटिक्स आएगी तो उसमें तो देखो 1 या 2 प्रश्न पक्के मिलेंगे। और बाकी जो है आजकल जैसे और अदर कंपटीशन के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें भी प्रायिकता संबंधित प्रश्न अपने को देखने को मिल रहे हैं। तो उस लिहाज से ये एक्सरसाइज जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 के जो बच्चे हैं वो तो कक्षा 12 के लिहाज से देखेंगे तो उनके लिए भी ये 7 से 8 नंबर के हैं। और बाकी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से देखेंगे तो इसमें से प्रश्न अपने को किसी न किसी एग्जाम में मिलेंगे। अगर हमें 10th लेवल की भी अगर मैथमेटिक्स अगर कहीं पूछे जा रहे हैं तो उसमें भी कई बार इस प्रकार के प्रश्न हम लोग देखने को मिल जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना ये। और ये टॉपिक जो है अपना शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब देखो प्रायिकता क्या चीज़ है, इसमें से पहुंचने से पहले और अपन कुछ से इसमें शब्द हैं और उन शब्दों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो बार बार अपने बीच में शब्द आएंगे बीच में और फिर अपन उस प्रोबेबिलिटी तक अपन पहुंचेंगे। तो सबसे पहला जो है वो देखो एक नाम मिलेगा अपने को, अभिप्रयोग और घटनाएं, मतलब ट्रायल एंड इवेंट्स। अभिप्रयोग एवं घटनाएं, ये शब्द जो है ना ये अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से इनको याद ध्यान रखना है। हालांकि ये शब्द पूछे नहीं जाएंगे बीच में, लेकिन क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन में बीच में ये शब्द मिलेंगे अपने को, ठीक है ना। तो अपने को समझना आएगी क्या कहना चाह रहा है। तो अभिप्रयोग एवं इवेंट घटनाएं, ठीक है। अभिप्रयोग एवं घटनाएं मतलब ट्रायल एंड इवेंट्स। देखो क्या होता है, अभिप्रयोग क्या है। अभिप्रयोग ये होगा कि यहाँ पर अपन कोई भी एक प्रयोग होगा, कोई भी एक अपन प्रयोग करेंगे और उसके जितने भी संभावित परिणाम होंगे, यानी कोई काम करेंगे उसके कितने भी उसके संभावित परिणाम होंगे, तो जो संभावित परिणाम हैं उनमें से कोई एक परिणाम की अगर बात करें तो घटना, संभावित परिणाम जो हो तो हो गए घटना, ठीक है ना। और उसके बहुत सारे प्रयोग, कोई भी अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे परिणाम अगर निकल रहे हैं तो वो हो गया अपने पास अभिप्रयोग। जैसे कि अगर मैं एक सिक्का उछालता हूँ तो अगर हम एक सिक्का उछालें तो सिक्का उछालने के ऊपर सिक्का उछालना तो एक प्रयोग हो गया और सिक्के पर आने वाले या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी जो घटना घटनी तय है, ठीक है ना। अब सिक्का उछालेंगे तो ये तो है नहीं कि भाई सिक्का उछालेंगे तो ना तो हेड आएगा ना टेल आएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हाँ वो बात अलग है कि कच्ची मिट्टी में गिर जाए तो वो बात अलग है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रयोग, इस प्रकार का प्रयोग जो उसको अगर हम करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं और जो परिणाम मिलते हैं वो तो होंगी घटनाएं और जो प्रयोग किया जा रहा है वो होगी अभिप्रयोग, ठीक है। तो बार बार आएगा कि अभिप्रयोग नाम अपने को मिलेगा। तो इसका मतलब कोई न कोई, जैसे सिक्के को उछालना होगा या कहीं पासे को उछालना होगा, कहीं तासी गड्डी में से पत्ता निकालना होगा, इस प्रकार से ये कोई न कोई प्रयोग होगा। और बाकी जो भी कुछ अपने पास निकल के आएगा, जैसे पासे को फेंकते हैं तो उस पर 6, 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी संख्या आ सकती है, तो अच्छाओं क्या हो गई, घटना हो गई, ठीक है। तो अभिप्रयोग और घटनाएं, एक तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। फिर दूसरा आता है अपना निषेधी घटनाएं। निषेध घटनाएं कौन सी होती हैं, देखो मतलब जैसे हमने एक पासे को फेंका और पासे को फेंकने पर हमारे पास कितने संभावित परिणाम मिलते हैं। जैसे एक पासे को फेंका तो 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, 6 आ सकता। तो ये सारी की सारी जो घटना है ना वो निषेध घटनाएं कहलाएंगी, ठीक है। तो कोई भी पासा अगर हम कोई भी अभिप्रयोग करते हैं तो उसके जितने भी संभावित परिणाम है ना वो सारे जो परिणाम हैं वो क्या है, निषेध घटनाएं हैं, ठीक है। तो एक पासे को अगर फेंकते हैं तो कितनी निषेध घटनाएं क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 आना एक निषेध घटनाएं है, ठीक है। फिर आता है अपना आगे अनुकूल घटनाएं या स्थिति। अनुकूल घटनाएं कौन सी होती है, देखो जैसे मान लो कि हमने ये शब्द अपने को मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें जैसे मान लो कि अभी तो मैं इसकी प्रश्न जो भूमि वो तैयार कर रहा हूँ, उसके बाद में ये आज की जो क्लास है वो ज़्यादातर हम थ्योरेटिकल बातें इसमें करेंगे और फिर
जो है वो इसमें से कुछ कंपटीशन के लिहाज से तो इसमें से भी पर्सन मिलेंगे, क्योंकि बात पढ़ेंगे अपन संयोगानुपात की, तो वहाँ पर से पर्सन अपने को मिल रहे हैं कंपटीशन में तो। और वो कक्षा 11 में वो टॉपिक था अपना। अब कक्षा 12 के हिसाब से तो कक्षा 12 में तो यहाँ से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो शुरू होगी ना, वहाँ से दे रखा है, ठीक है। लेकिन अपने को तो पूरा पढ़ना है इसको, ठीक है। तो मैं तो एकदम से इसको जीरो से लेकर चल रहा हूँ। तो अब अपना है कि अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं या अनुकूल स्थितियां, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हमने एक सिक्के को उछाला और सिक्के पर हेड या टेल आना, सिक्के को उछाला, सिक्के पर हेड या टेल आना, वो तो होगी घटना, ठीक है। अब हमारा इंटरेस्ट किस में है, जैसे मान लो कि मैं ये चाहता हूं कि सिक्के को उछाला और उस पर हेड आई, ठीक है ना, तो मुझे इंटरेस्ट हमारा हेड के अंदर हो गया, ठीक है ना। तो वो हेड आना जो है ना, वो मेरे लिए अनुकूल स्थिति हुई, ठीक है। तो जैसे मान लो कि पास्से को हमने फेंका और पास्से पर हमने कहा कि भी सम संख्या आना, तो सम संख्या जो है ना, वो अपने लिए क्या हो गई, अनुकूल स्थिति हो गई। तो अनुकूल स्थिति यानी पास्से को फेंकते हैं तो पास्से पर 6 संख्या आ सकती है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो सम संख्या आना, हम संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि पास्से को फेंके और उस पर सम संख्या आना, वो जो घटना है ना, वो क्या हो गई, वो उस सम संख्या आने घटना हो गई। और उस घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो गए कि सम संख्या कितनी आ सकती है, एक तो यह आ सकती है, एक यह आ सकती है और एक यह आ सकती है। इसका मतलब कि उस सम संख्या आना एक घटना है और उस घटना के 3 जो है वो अनुकूल परिणाम हो गए, ठीक है। तो ये अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम या अनुकूल स्थितियां इनको बोलते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद में है संप्रायिक घटनाएं, ये नाम भी मिलेगा अपने को, संप्रायिक या संप्रायिक घटना, ठीक है ना। संप्रायिक घटना कौन सी होती है, मतलब इक्वलिटी इक्वली इवेंट्स, ठीक है ना। संप्रायिक घटना इक्वली लाइक इवेंट्स कहें इसको। तो देखो संप्रायिक घटनाएं कौन सी होती हैं, जैसे मान लो एक पास्से को फेंका और पास्से को फेंकना घटना हो गई, और उस घटना के जितने भी परिणाम पास्से को फेंकना एक प्रयोग हो गया, ठीक है ना, अभिप्रयोग अपना। और उस अभिप्रयोग के जितने भी घटनाएं उसमें घट सकती हैं, उनकी सभी की संभावना समान हो, ठीक है। तो सभी की संभावना समान है तो संप्रायिक हो गया। तो जैसे पास्से को फेंका तो पास्से के ऊपर क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकता है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या कोई भी आ सकती है, सभी की समान संभावना है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमने पास्से के साथ अगर कोई छेड़खानी नहीं कर रखी है, जैसे मान लो पास्से से अगर कोई छेड़खानी कर दें, जैसे पास्से के जहां पर 5 लिखा हो वहां काट करके उसके 2 कर दें, ठीक है ना, तो फिर वो संप्रायिक घटना नहीं होंगी। वो क्यों, और वो जो अभिप्रयोग है ना, वो अभिप्रयोग अपने संप्रायिक जो वो जो अभिप्रयोग है उसकी जितनी भी घटनाएं जो घटेंगी वो संप्रायिक नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें एक पास्से के ऊपर 1 अंक ऐसा है जो 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मतलब किसी भी अभिप्रयोग की ऐसी घटनाएं जिनकी घटने की संभावना समान हो वो संप्रायिक घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो एक ये नाम आएगा अपने, बार बार आएगा, संप्रायिक है। कोई भी प्रयोग अगर उसके कहेगा कि इसे प्रयोग की घटनाएं जो संप्रायिक घटनाएं हैं, तो आगे जो पूछेगा वो करेंगे अपन, ठीक है। फिर उसके बाद में है परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं, परस्पर अपवर्जी एवं असंयुक्त घटनाएं, अपवर्जी एवं असंयुक्त घटनाएं, असंयुक्त घटनाएं, ठीक है। देखो उदाहरण ज्यादा क्लियर होंगे। अपवर्जी एवं असंयुक्त घटनाएं यानी ऐसी 2 या 2 से अधिक घटनाएं जो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हो, यानी एक का घटने का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। जैसे मान लो एक सिक्के को उछालते अपन और सिक्के पर उछालते हैं तो सिक्के पर हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्का उछाला उस पर हेड आना या टेल आना, ठीक है, दोनों ही क्या है, परस्पर अपवर्जी हैं, क्योंकि एक पर हेड आएगा टेल आएगा, कुछ दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे मान लो एक ताश की गड्डी है अपने पास, अब ताश की गड्डी से हमने एक जैसे लाल रंग का पत्ता निकालना, तो ताश की गड्डी में 2 तरह के पत्ते होते हैं, लाल रंग का और एक काले रंग का, तो उसमें से लाल रंग का और काले रंग का 2 पत्ता हो गया, तो वो क्या हो गया, मतलब अपवर्जी घटनाएं होगी कि लाल रंग का पत्ता काले रंग का पत्ता, ठीक है। तो ऐसी 2 या 2 से अधिक घटनाएं जिनका एक दूसरे को प्रभाव नहीं पड़ता हो, बिल्कुल अलग अलग हों, ठीक है, तो ऐसी घटनाएं जो अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं या असंयुक्त घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है।
इसी का अपोलॉजी का नाम है असहयोगी घटना, ठीक है। फिर है अपना आगे मिश्र घटनाएं। अब मिश्र घटनाएं क्या होंगी कि दो या दो से अधिक घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो उनसे घटना ऐसी घटे, दो या दो से अधिक घटना घट रही है और उनसे घटना घटे तो वो क्या हो गई कि दोनों के, दो या दो से अधिक से मिल गई ना, तो वो क्या हो जाएगी, संयुक्त घटना हो जाएगी। जैसे मान लो कि अपने पास है, एक उदाहरण देखूं मैं कि भाई दो सिक्के हैं अपने पास, ठीक है, और दोनों सिक्कों को हमने उछाला, एक साथ हमने उछाल दिया, ठीक है, दो सिक्के लिए। देखो समझना है इसमें कि मिश्र घटनाएं क्या है। मिश्र घटनाएं क्या होंगी, जैसे मान लो कि हमने दो सिक्के लिए, ठीक है, दोनों को एक साथ हमने उछाल दिया, दोनों सिक्कों को एक साथ हमने उछाला है, ठीक है। अब एक सिक्के पर हेड आना और एक पर टेल आना, दोनों घटनाएं क्या होगी, एक साथ होगी ना। तो ऐसी जगह घटना, यानी हम ये चाहते हैं कि ए और बी हमने दो सिक्के लिए, ए और बी हमने दो सिक्के लिए, ठीक है, और हमारा इंटरेस्ट ये है कि ए पर तो आना चाहिए हेड और बी पर आना चाहिए टेल, ठीक है। मतलब हमने दो सिक्का उछाला और हम ये चाह रहे हैं कि ए पर हेड आए और बी पर टेल आए, ठीक है। तो दो चीजें एक साथ, यानी दो घटना, दो सिक्के थे, ठीक है ना, एक पर हेड आएगा और एक टेल आएगा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों के साथ बात कर रहे हैं कि दोनों पर क्या हो, एक पर हेड और एक पर टेल आए। तो ये घटना, इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी वो क्या कहलाएंगे, अपनी मिश्र घटनाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। अब देखो आगे स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं। स्वतंत्र घटनाएं मतलब एक घटना दूसरे के ऊपर बिल्कुल, अगर एक घटना, स्वतंत्र और आश्रित घटना की बात करें, स्वतंत्र और आश्रित घटना, स्वतंत्र एवं आश्रित घटनाएं यानी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट जो इवेंट्स हैं वो क्या होंगे कि एक घटना दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंड न हो, ठीक है ना, यानी एक तरह से अपोजिट घटना से मिलती जुलती हैं, लेकिन दोनों माइनर फर्क है कि एक घटना और दूसरे से बिल्कुल भी डिपेंड नहीं हो, यानी दोनों घटनाएं अलग अलग हों एकदम से, ठीक है ना। एक ए है वो, जैसे मान लो कि किसी पास एक प्रयोग हमने किया, उसमें दो घटना घट रही है, तो एक घटना दूसरे से स्वतंत्र हो, यानी न तो ये पहली घटना दूसरे से डिस्टर्ब हो या न ही दूसरी पहले से डिस्टर्ब हो, तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। वही उदाहरण सिक्के का कि अगर सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के पर हेड आना और टेल आना जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र घटनाएं हैं, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। कि सिक्के पर हेड आएगा, एक सिक्के को अगर उछालेंगे तो उस पर हेड आना या टेल आना दोनों ही स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। आश्रित घटना क्या होगा कि आश्रित घटना के अंदर देखो, ये आश्रित घटना जो है ना, ये अपने को बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि जब पर्सन सोल्व करेंगे ना तो इसमें अपने पास भ्रम की स्थिति ज़्यादा पैदा होगी। क्या होता है देखो आश्रित घटना, जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई भी एक पात्र है, उसमें 5 और 5, ठीक है ना, तो हमने रेड कलर की गेंद बॉल ले ली और 5 हमने ले ली सफ़ेद कलर की बॉल, ठीक है, और ये हमारा कोई पात्र है, इस पात्र में पड़ी हुई है, ठीक है। और हमने क्या किया कि एक घटना तो हो गई हमने कि भाई इस पात्र में से हमने एक गेंद निकाल ली, वो लाल रंग की है, ठीक है। एक घटना तो हो गई कि हमने इसमें से एक पात्र में से गेंद निकाली, वो तो लाल रंग की है। और दूसरी घटना जो है ना, वो हमने ले ली कि वो पात्र में से गेंद तो निकालेंगे लेकिन वो भी क्या हो, लाल रंग की हो। इस बात की हम प्रायिकता चाह रहे हैं। तो देखो क्या होगा कि इस पात्र से हमने लाल रंग की गेंद निकाली, ठीक है, अगर वो गेंद वापस तो रख देंगे तो इसकी प्रायिकता अलग आएगी, और उस गेंद को अगर अलग रखेंगे, वापस नहीं रखेंगे, निकाल के अलग रख लिया तो इसकी प्रायिकता निकालें तो अलग आएगी, और अगर उसमें वापस रख दिया तो अलग आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दूसरे बी की जो लाल रंग की जो गेंद मिलना है ना, वो इस पहली जो गेंद है इसके लाल रंग के निकलने या नहीं निकलने से, लाल रंग के होने या नहीं होने से डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि बी जो है ना वो ए पर आश्रित होगी, तो यहां पर बी घटना जो है वो आश्रित घटना हुई, ठीक है। ए है वो स्वतंत्र घटना हुई, क्यों, क्योंकि वो इस डिब्बे में से गेंद निकाली जा रही है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। वो कैसे निकले, लाल निकली काली निकली, कोई ए तो किसी से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, लेकिन बी हो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर ए में लाल निकलता है तो इसका परिणाम अलग आएगा, और अगर ए में लाल नहीं निकल रही है तो फिर इसका परिणाम अलग आएगा, ठीक है। तो अगर दो या दो से अधिक घटनाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो, यानी एक दूसरे को एक घटना दूसरे को से मतलब डिस्टर्ब ना करे,
ठीक है ना, या दूसरे से किसी प्रकार से निर्भर नहीं हो, तो वो जो घटना है वो तो स्वतंत्र होती हैं। और अगर एक घटना किसी दूसरे पर निर्भर हो जाए तो वो होती है आश्रित घटनाएं, ठीक है ना, डिपेंडेंट घटनाएं, इवेंट्स होती हैं वो। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखो इसमें नाम आएगा एक प्रतिदृश्य समष्टि, ये बार बार आएगा, ठीक है ना। ये जो चीज़ है ना, इसमें देखो एक तो ये अपवर्जी नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा आएगा अपने पास, ठीक है। एक संप्रायिक, ये सब मिलेगा अपने को, ठीक है। निषेध घटनाएं मिल जाएगा, और ये स्वतंत्र जो है ना, ये घटना भी अपने को बार बार मिलेंगी, ठीक है। तो अब अपने पास आता है कि प्रतिदृश्य समष्टि। प्रतिदृश्य समष्टि क्या होता है? सैंपल स्पेस, प्रतिदृश्य समष्टि, ठीक है ना। ये क्या होता है? जैसे मान लो कि हमने कोई भी एक प्रयोग किया और उस प्रयोग के जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हैं, उन सभी संभावित परिणामों का जो कलेक्शन होगा वही अपना क्या प्रतिदर्श समष्टि है, ठीक है। तो देखो प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस जो है वो क्या है कि कोई भी एक प्रयोग करो और उस प्रयोग के जितने भी संभावित परिणाम हो सकते हैं उनका जो कलेक्शन होगा वही अपना प्रतिदर्श समष्टि होगा। बहुत ज़्यादा नाम आएगा ये। अब प्रतिदर्श समष्टि में जैसे मान लो कि हमने पासा उछाला, एक पासा है, उस पासे को हमने फेंका, तो प्रतिदर्श समष्टि में जो एक ही पासा है उसको हमने फेंका, तो प्रतिदर्श समष्टि में अपने को अब मिलेंगे कि एक भी आ सकता है, उस पर दो भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, इनका जो समुच्चय बनेगा ना या सेट बनेगा वही अपना क्या होगा प्रतिदर्श समष्टि हो जाएगा। अगर एक सिक्के को उछाला हमने, एक सिक्के को उछाला, तो सिक्के को उछाला तो सिक्के पर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक है, नहीं प्रतिदर्श समष्टि हो गई इसकी। अगर जैसे मान लो कि हमने एक प्रयोग किया और उसमें दो सिक्के उछाले, दो सिक्के उछाले ना, तो दो सिक्के से क्या कह सकता है, या तो दोनों पर हेड आ जाए, या दोनों पर टेल आ जाए, या पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, ठीक है। दो सिक्के थे, दोनों का हमने उछाला, तो उसमें 4 स्थितियां बन सकती हैं, यानी 4 परिणाम अपने को मिल सकते हैं। तो ये 4 जो परिणाम है ना, यही इस प्रतिदर्श समष्टि के अवयव हो गए। और ये जो प्रयोग कौन था, दो सिक्कों को उछालना प्रयोग था, और उसके संभावित परिणाम क्या थे, दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों टेल आ सकते हैं, एक हेड एक टेल आ सकता है, एक टेल और एक हेड आ सकता है, ठीक है। तो ये इसके संभावित परिणाम हो गए। संभावित परिणामों का जो संग्रह होगा वही अपना प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा, ठीक है। फिर है, अब ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हम पहुंचते हैं अपनी इस प्रायिकता के पास, ठीक है। तो प्रायिकता जो है उसकी अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी देखें तो देखो क्या होगा कि कोई भी अगर हम प्रयोग करें और उस प्रयोग के अंदर अपने को, उसमें कोई प्रयोग किया हमने और किसी एक घटना को हमने पकड़ लिया, उस घटना के बारे में हमें ये जानना है कि इसकी संभावना क्या हो सकती है, कि इस घटना घटने की संभावना क्या हो सकती है, और वही अपनी क्या है प्रायिकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एक सिक्का उछाला और एक सिक्के को उछाला, तो हमने सिक्का उछाला, सिक्का हमारे सामान्य सिक्का है, सिक्का उछाला तो सिक्के पर हेड आना, इसकी क्या प्रायिकता होगी या उसकी संभावना क्या है, वही अपनी प्रायिकता है। हमने पासा उछाला, पासे पर 6 आना या पासे पर 1 आना, तो उसकी संभावना क्या, वही अपनी प्रायिकता है, ठीक है। तो प्रायिकता निकालने के लिए अपने पास जो फॉर्मूला है कि कोई घटना ए है और उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे, और इसके हम क्या लिखेंगे कि भाई अनुकूल घटनाएं अपॉन टोटल घटनाएं, या निषेध घटनाएं बोल सकते हैं, क्योंकि जो टोटल घटना है ना वो निषेध घटना है अपनी, कि भाई कोई किसी भी प्रयोग की जितनी भी घटनाएं घट सकती है ना वही निषेध घटनाएं थी, तो निषेध घटना या कुल घटनाएं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, कुल घटनाएं, ठीक है। या यूं कह सकते हो कि अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, ठीक है। तो अब देखो ये तो अपना फॉर्मूला होगा, यानी फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ठीक है। तो कोई भी इवेंट ए है उसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। अब देखो हमने एक कॉइन सिक्का लिया और उस सिक्के को उछाला, तो सिक्के पर को उछालेंगे तो सिक्के एक ही सिक्का हमने लिया है, उस सिक्के को उछालेंगे तो उस पर हेड या टेल एक ही तो आएगा, ठीक है, यानी दो उसके संभावित परिणाम तो दो हो गए। अगर हमें ये कहेगी भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, तो हेड आने की अनुकूल स्थिति क्या हो सकती है, भाई एक सिक्का है तो उसके ऊपर हेड जो है उसके आने की अनुकूल स्थिति क्या हो सकती है, भाई एक सिक्का उसका एक ही तो हो सकता है हेड,
या फिर उसमें टेल आएगा। तो अनुकूल स्थिति तो हो गई 1, और टोटल कितनी होगी कि या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो 2 गई, तो 1/2 हो गई। अगर हमने 2 सिक्के उछाले और दोनों सिक्कों पर हेड आना, प्रायिकता क्या होगी कि दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमने सिक्का दो सिक्के उछाले हैं, तो 2 सिक्के उछाले हैं, इसका मतलब कि इसके जो प्रतिदर समष्टि बनेगी जिसको अपन एस से लिखेंगे सैंपल स्पेस से, तो वो क्या होगी, उसमें क्या होगा कि दोनों पर या तो हेड आएगा या दोनों पर टेल आ जाएगा, या एक पर पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, ये संभावना बनेगी। टोटल 4 संभावना बनेगी। ठीक है, अब हमारा इंटरेस्ट है कि दोनों ही हेड आए, कि दोनों हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो दोनों हेड के पक्ष में कौन सी एक ही घटना है। ठीक है, तो 1 और टोटल कितनी है 4, वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो जिसके बारे में पूछे ना उसके पक्ष में कितनी घटनाएं हैं वो तो आएंगे ऊपर और टोटल आएंगे नीचे। ठीक है ना, यही अपनी प्रायिकता है। ठीक है, अब देखो आगे प्रोबेबिलिटी जो है ना किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, कोई भी घटना जो है उसके घटित होने की जो प्रायिकता है वो हमेशा 0 या 0 से तो बड़ी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। कहने का मतलब यह है कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना जो है प्रायिकता जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच होगी। ठीक है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता जो वो 0 से लेकर 1 के बीच होगी। प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होगी और प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, और दूसरी यह है कि अगर किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो उस घटना को असंभव घटना बोलेंगे, यानी ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो कि हमने कहा कि 5 को फेंका 5 पर 7 आना, भाई 5 पर 7 आने की प्रायिकता बताओ कितनी होगी, तो 5 पर 7 कहाँ जाएगा, क्योंकि 5 पर तो संख्या 1 से लेकर 6 तक है। भाई सामान्य पासे की हम बात करें तो 5 पर तो संख्या 1 से लेकर 6 तक लिखी होती है। ठीक है, तो उस पर 7 आने की प्रायिकता कहाँ से आएगी, तो वो असंभव घटना हो गई। ठीक है, और फिर किसी घटना के घटित होने की संभावना निश्चित हो। ठीक है, तो किसी घटना की संभावित होने निश्चित क्या होगी, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बैग है और उस बैग में सारी सफेद गेंद है। ठीक है, तो कहे कि इसमें सफेद गेंद निकलने पर प्रायिकता क्या होगी। अब सफेद गेंद है, सारी सफेद ही है, तो उसमें सफेद गेंद तो निकलेगी, तो मतलब वो घटना निश्चित है। तो किसी घटना के निश्चित कोई ऐसी घटना जिसकी घटने की संभावना निश्चित हो वो निश्चित घटना कहलाती है और उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और ऐसी घटना जिसका घटना संभव नहीं है, घटना ही वो काम हो ही नहीं सकता, असंभव है, तो उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी 0 होगी। तो इसलिए प्रायिकता हमने क्या ली है 0 से लेकर के 1 ली है, कि प्रायिकता का मान जो वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है और अन्यथा इनके बीच में मिलेगा अपने को। ठीक है, एक ये चीज अपने को याद रखनी है। फिर देखो आगे फिर अगला अपना आता है कि जैसे मान लो कि कोई घटना ए है उसके घटित होने की संभावना, ठीक है ना, किसी घटना ए के घटित होने की संभावना और उस घटना के घटित नहीं होने की संभावना ए नोट से अपन लिखेंगे, ए बार हमने लिखा। इसका मतलब कि कोई घटना ए है उसके घटने की प्रायिकता और किसी घटना की घटने की प्रायिकता नहीं घटने की प्रायिकता। तो किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता जो है ना उसको क्या करेंगे, एक में से घटने की जो प्रायिकता है ना उसको एक में से घटा देंगे तो नहीं घटने की प्रायिकता आ जाएगी। ठीक है ना, तो कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको दे रखी है और ये कहे कि उसके नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी तो उसको एक में से घटा दो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि पासे पर एक पासे को उछाला गया, एक ही पासा है, ठीक है ना, एक पासे को फेंका गया और उस पर 6 नहीं आने प्रायिकता, 6 नहीं आने की प्रायिकता, 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 5 से पर 6 आने की प्रायिकता कितनी है, वो तो हो जाएगी भाई 5 से पर संख्या कितनी होंगी 1 से लेकर 6 तक की तो होंगी, 1 2 3 4 5 और 6 तो होंगी। ठीक है ना, तो इसमें अनुकूल कौन हुआ भाई, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वही तो अनुकूल है, तो 6 आना उस बात कर रहे हैं, तो ये तो होगा अनुकूल प्रेक्षण। अब टोटल कितनी होगी, इसमें 6 में से कोई भी आ सकता है तो बटे में 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 तो आ गया 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नोट मतलब 6 नहीं आने प्रायिकता, तो एक में से घटा दो, 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ठीक है, और अगर सीधा भी लिख सकते थे कि भी 6 नहीं आने के मतलब इनमें से 6 नहीं आएंगे, इसमें से कोई 5 आएंगे तो 5/6। ठीक है, तो ये था अपना प्रायिकताओं से संबंधित कुछ बातें जो अपन ने आज एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसमें ली है, और बाकी की जो क्लास है वो अपने अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।